चलिए हम आपको एक बताते हैं, जिसे एक सेंटेंस रहता है, वह गाती रहती है, इस टाइप का सेंटेंस। इसे हम लोग जब बात करते हैं, वह गाती रहती है, वह खाती रहती है, वह पढ़ता रहता है, वह सोता रहता है, आप मोबाइल चलाते रहते हैं, तो इस ढंग का जो हमारा सेंटेंस होगा, जिस टाइम पे हम बात करते हैं, वो वर्क हमारे एक ढंग से आप ऐसे कहो कि वो हैबिचुअल वर्क हो जाता है, वो मेरे एक प्रकार का आदत वाला वर्क हो जाता है। तो ऐसे वर्क जो हमेशा एक तरह से यूं कहो कि हाँ काम होते ही रहता है, ऐसा नहीं कि कहते समय वो चालू है, बट वो काम होते रहता है। जैसे कि आप किसी को कहिएगा तुम गाना गाते रहते हो, इसका मतलब नहीं कि 24 आवर वो गाना गाता है, मतलब ये तो तय है कि जब देखो तब वो आपको गाना गाते हुए मिल जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस अगर आता है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग सबसे पहले बनाते समय लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कीप या कीप्स, प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में है तो आप क्या लिख सकते हैं, केप्ट, दोनों लिख सकते हैं। या नहीं तो आप इसमें से न लिखना चाहे तो लिख सकते हैं गोज ऑन या गो ऑन, ठीक है। अगर पास्ट में रहेगा तो आपको लग जाएगा वेंट ऑन, ठीक है। ऑब्लिक दैट मींस या तो इस तीनों में से कोई या इस तीनों में से कोई लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो वर्ब जो रहेगा वो फोर्थ फॉर्म में लगाइएगा, और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये हमारा हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। अब ये कहता है, अब इसमें आप जरा देखिएगा, अब जिसे यहां कहता है वह गाती रहती है, तो बात किसके बारे में हुआ, वह हो गया सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, गाती रहती है। अब अगर प्रेजेंट में है तो या तो कीप या कीप्स लगाइए, एक में एस होगा, कीप्स या गोज ऑन या गो ऑन लगाइए, दोनों में से कोई लगा सकते, हम दोनों से बनाकर दिखाते हैं। तो यहां पर हम बना सकते हैं सी कीप्स, अब वर्ब फोर काम क्या कर रही है, गा रही है, तो सिंग में आप आईएनजी लगा दीजिए, सिंगिंग, सी कीप्स सिंगिंग। या इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, सी गोज ऑन सिंगिंग। इस ढंग का सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं, बनाते हैं। जैसे एक और देखिएगा, हम लोग कहानी पढ़ते रहते हैं, है ना, हम लोग कहानी पढ़ते रहते हैं। अगर इस टाइप का रहेगा तो यहां पे हम लोग बात करते हैं हम लोग के बारे में, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी। अब फिर ये प्रेजेंट में है तो या तो कीप या कीप्स, तो चूंकि यहां पर प्लुरल नंबर है तो आपको कीप्स ना लगकर क्या लग जाएगा, कीप लग जाएगा, तो आप यहां पर कहेंगे वी कीप। अब हमें चाहिए जो वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ते रहता है, यानी आईएनजी लगाना है, तो पढ़ना का अंग्रेजी हो जाएगा रीड, रीड में आप आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग। तो वी कीप रीडिंग, क्या पढ़ते रहते हैं, कहानी, तो हमारा कहानी का अंग्रेजी हो जाएगा अ स्टोरी। या इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, वी। अब चाहिए या तो अगर ये ना लगाए तो इस दोनों में से कोई, चूंकि प्रेजेंट में है तो वी के साथ क्या लग जाएगा, गो ऑन हो जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं वी गो ऑन। अब चाहिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर यहां पढ़ रहा है तो पढ़ना का इंग्लिश हो जाएगा रीड में आप आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कहानी है, अ स्टोरी, रीडिंग अ स्टोरी। अगर बाय द वे यही चीज अगर हमको पास्ट में आ जाए, जैसे अगर यहां पर रहे लता खाती रही या रहती, ऐसा रहे लता खाती रही, या ऐसे रहे मोहन अंग्रेजी बोलता रहा, इस टाइप का।
तो अगर पास्ट में आता है तो हमारे पास दो है, या तो कीप, केप्ट या वेंट ऑन। तो यहां पर सब्जेक्ट है लता, तो आप लगा दो लता। अगर हम केप्ट लगाते हैं तो वेंट नहीं लगेगा, तो केप्ट, और उसके बाद वर्ब फोर, खाना का इंग्लिश हो जाएगा ईटिंग। या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, लता वेंट ऑन, लता वेंट ऑन ईटिंग, आप ऐसा भी कर सकते हैं। या ये रहता है मोहन अंग्रेजी बोलता रहा, बात किसके बारे में हो गया, मोहन बोलता रहा, तो या तो केप्ट या वेंट ऑन। तो मैं एक बार आपको केप्ट से बनाता हूं, केप्ट, उसके बाद वी फोर, क्या करता रहा, बोलना, तो बोलना का इंग्लिश हो जाएगा स्पीकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या बोलता रहा, अंग्रेजी, तो इंग्लिश यहां पर लिखेंगे। या इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मोहन वेंट ऑन स्पीकिंग, वेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस ढंग से अगर कोई भी सेंटेंस जो एज अ हैबिचुअल हो, लेकिन जिस समय हम कहते हैं उस समय एज अ आदत के रूप में, हैबिट के रूप में, अगर काम कंटिन्यू होता रहता है, जरूरी कि बोलते समय वो हो ही, बट वो काम हमेशा करते रहता है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए या तो आप कीप का प्रयोग कीजिए या नहीं तो गो का प्रयोग कीजिए। और चूंकि काम कंटिन्यू रहता है इसलिए वर्ब का हम लोग कहना यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में।